अस्सलाम वालेकुम। अमान पाकिस्तानी का आपको सलाम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है कराची में, एक तो वो उस पे थोड़ी सी बात करनी है कि गुल सेंटर जिसको पूरा जला दिया गया है और वो पूरा गिरा दिया गया है, और ये हकीकत में हुआ नहीं है, कराया गया है। क्योंकि उस जगह की जो ज़मीन की वैल्यू है और जो आगे चल के इन्होंने इस पे प्लानिंग करनी है, ये लैंड माफिया का काम है। और उस पे आप देखिएगा थोड़े दिन में एक बहुत बड़ा प्लाजा बनेगा, वो बड़े लोग पैसे बनाएंगे, लोगों के खून पे खेल के, लोगों को मार के, लोगों को तबाह करके, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके ये समझते हैं कि ये खुश रहेंगे, ये जी लेंगे। भाई ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। कितना कमाओगे, कितना लूटोगे, किस हद तक गिरोगे, इतना ना गिरो कि उठाने के काबिल भी ना रहो। तो दूसरा, जिस तरह जुल्म हो रहा है, जिस तरह से लोगों को तबाह किया जा रहा है, लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इतने जालिम लोग शायद ही दुनिया में कहीं हों। हलाकू खान के बाद ये अभी हमारे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन के जो बैठे हुए हैं, यही हैं नंबर 2 हलाकू के बाद। और उसके बाद जो है पाकिस्तान को जहाँ पर पहुँचा दिया गया है, या इनसे जो काम लेना है बैरूनी ताकतों ने, वो लिया जा रहा है। और ये करे चले जा रहे हैं, इमरान खान के डर की वजह से करे चले जा रहे हैं। समझते हैं कि जी बस किसी तरह इमरान खान अंदर रहे तो हम बच जाएंगे। भाई आप बचेंगे नहीं, आप कहीं से भी नहीं बचने वाले हैं, अंदर से भी बाहर से भी। और जो आप कहते हैं ना कौमी हुकूमत बनाएंगे हम, कौमी हुकूमत जो है वो क्या होती है? वो कौम की मर्जी से होती है, जिसमें कौम के सारे नुमाइंदे शामिल होते हैं। और कौमी हुकूमत में आपको पता होना चाहिए कि 90% लोग इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, उसको चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को लीड करे। और कौमी हुकूमत इमरान खान के बगैर तो बन ही नहीं सकती है। बाकी रहेगा आपके चोर चमार चूड़े, ये सब जो हैं, ये लूटने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं। इनसे कोई हुकूमत में कोई बेहतरी की तवक्का किसी को करनी भी नहीं चाहिए। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो शादियों पे जा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हो क्या रहा है। यानी कि ये मुल्क है कि क्या है? बनाना रिपब्लिक तो बहुत छोटा छोटा सा नाम है जी। बनाना रिपब्लिक तो कोई चीज़ नहीं है, ये तो उसके भी आगे की कोई चीज़ है। यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान को डुबाया जा रहा है, देख के अफसोस होता है। जो निकल सकता था पाकिस्तान से निकल चुका है, जो सरमाया निकलना था वो निकल चुका है, कुछ नहीं बचा है। अब वो लोग फंस गए हैं बेचारे, जो जिनके वसाइल नहीं है, जो बाहर नहीं निकल सकते। और जिनको निकलना था वो निकल चुके हैं, सारा माल दौलत लेके निकल चुके हैं। और जितने भी ये जनरल कर्नल सब बैठे हुए हैं ना, इन सब के अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। सबको अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए सारी चीजें तैयारी करके बैठे हुए हैं। इनके जेट तैयार हैं, इनको कोई मसला नहीं है। सिर्फ इनको खतरा ये है कि ऐसा ना हो कि हम कहीं एयरपोर्ट तक ही ना पहुंच सकें। इससे डरते हैं ये, क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए जिंदगी बहुत आसान है, यहाँ पर भी वहां पर भी। लेकिन अल्लाह की यहाँ जो है ना, वो सबकी पकड़ होनी है। और मैं ये इनको मशवरा देता हूँ कि जिस तरह से जिस कदर जो आप लूट मार में लगे हुए हैं, इतनी लूट मार करने से पहले आप खाली सोच लें कि ये आपके आगे आने वाली नस्लों के आएगा, आपके बच्चों के आएगा। आप तो शायद बच के निकल जाएंगे, ऊपर जाके आपकी खैर मनाइएगा आप, लेकिन यहाँ पर आपकी औलादें होंगी, उनके आगे आना है। और आप अपने पाकिस्तान को जिस हाल में पहुंचा चुके हैं, अब तो इमरान खान भी आ जाए तो शायद वो उसको सही ना कर सके, क्योंकि आपने इस हद तक पाकिस्तान को मुआशी तौर पे पीछे धकेल दिया है कि अब इसको सुधारने के लिए अल्लाह ही कुछ करे तो करे। अदरवाइज आपने जो अपना काम करना था आप कर चुके हैं। मेरा ख्याल है आप बहुत कुछ कर चुके हैं। आप खामोशी से आप निकल लीजिए पतली गली से, और अवाम को अवामी हुकूमत बनाने दीजिए। अदरवाइज आपको श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इस तरह से इन लोगों के साथ किया गया, वहाँ के हुक्मरानों के साथ, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तैयार रहिए। शुक्रिया।